नमस्कार दोस्तों, ऑप्शंस प्रेडिक्शन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ पर पहली बार हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहे। सो चलिए हम लोग देखते हैं कल के लिए हमारा डिस्कशन क्या रहेगा, यानी कि एक्सपायरी के लिए थर्सडे के लिए हमारा डिस्कशन क्या रह सकता है, कौन से हमारे कॉल और कौन से पुट हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, या फिर कौन सा स्ट्राइक प्राइस जिसे हम लोग बोलते हैं कंसिडर करेंगे। सो देखिए हमारे लिए कल का हम लोग स्ट्राइक प्राइस एक देख रहे हैं, वो है हमारा 2500 का पी हम लोग देख रहे हैं, और ये एक हमारा 25-200 का सी हम लोग देखने वाले हैं। सो ये दो स्ट्राइक प्राइस हम लोग कल के लिए डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमने कल डिस्कस किया था यानी कि आज की मार्केट के लिए, सो हमारा ये था एक 25-250 का सी था, और 250 का इसको मैं अलग से स्टार करके देता हूँ, और ये हमारा था डिस्कशन में। सो इसको देखते हैं हमारे टारगेट हमारे कुछ अचीव हुए या नहीं हुए, वो एक बार देख लेते हैं। चलिए चलते वो 25-600 पी के चार्ट की तरफ। सो ये देखिए, इसको बिल्कुल हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, इसमें ज़्यादा समय हम लोग नहीं गंवाएंगे। खाली ये आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, या फिर जो हमने टारगेट्स किए हुए हैं उसको खाली दिखाने के लिए मैं आपको ये शो कर रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो लेवल है अगर यहाँ पे सस्टेन करता है ना, सो ये वाला मतलब ये जो हमारा सपोर्ट बना था कल, ये सपोर्ट पर अगर सस्टेन करता है तो हमारा एक ऊपर के लिए टारगेट हो सकता है। तो देखिए एक बार ये सपोर्ट से एक बार नीचे के लिए आ गया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जो था उसके नीचे नहीं आया, और यहाँ से फिर से इसने एक बार के लिए हमें टारगेट हमारा हिट कर दिया, मतलब 278 का हमारा टारगेट था, और देखिए एग्जैक्टली अभी 273 पे ये क्लोज हुआ। सो ये हमने अचीव कर लिया है पी में लेवल। सो चलिए देखते हैं अभी निफ्टी के लेवल्स कुछ एक बार देख लेते हैं। सो अभी हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट के तरफ आए हुए। सो देखिए अभी हमारा जो ये जोन है, ये लास्ट थर्सडे से आप देखिए, लास्ट थर्सडे का जो मार्केट था ना, ये यहाँ पे था लास्ट थर्सडे का। सो लास्ट थर्सडे से लेके अगर आप अभी तक देखोगे ना तो बिल्कुल ये फ्लैट में ही है, तो यहीं पे काम कर रहा है। और अभी हमारा जो नया रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो हमारा नया रेजिस्टेंस बिल्कुल यहाँ पे बना हुआ, मतलब जो ये जो हमने लाइन मार के रखी हुई थी कल के वीडियो में, ये कल की वीडियो में भी था ये वाला लेवल 25,445.70 का। सो ये हमारा था। तो अभी आज के लिए भी हमारा, कल के लिए ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। इवन ये तो भी ऊपर का हुआ थोड़ा, उससे नीचे और एक रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है, और वो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, ये देखिए ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। सो देखिए ये हमारे दो रेजिस्टेंस है। सो ये 25, इसको एक बार देख लेते हैं, मैं आपको एक बार लेवल यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो ये देखिए 25,387 का एक रेजिस्टेंस है, और जो हमारा मतलब परसों का जो हाई था वो 25,445.70 का ही है। सो मतलब ये दो रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पे कभी भी आएगा मार्केट तो फिर यहाँ से एक बार के लिए डाउन मूव भी आ सकता है। सो ये हमें देखना है। तो यहाँ से मतलब यहाँ से ऐसे होकर ऊपर नहीं जाता है और नीचे जाता है, तो हमें पी में काम करना है, और यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर चलता है यही से, तो फिर हमें सी में काम करना है, वो एक बार आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अभी हमारे स्ट्राइक प्राइस की तरफ। सो कौन से स्ट्राइक प्राइस हमने सिलेक्ट किए हुए वो देख लेते हैं एक बार। सो ये हमारा 25, जैसे मैंने आपको बोला 25,200 का सी हम लोग कंसिडर करेंगे, और जो हमारा पी रहेगा वो रहेगा 25,500 का पी रहेगा। सो इसको एक बार देख लेते हैं। सो मैंने वॉच लिस्ट में इसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये सारों को, मतलब ये यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है क्योंकि हमें इसके रेफरेंस से कुछ आइडिया आती है। सो कल क्या हुआ था एग्जैक्टली, सो उसके ऊपर से हम लोग कल के लिए प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको अभी तक वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, यानी कि जो कि करंट एक्सपायरी वाले होते हैं ना, मैं उसको हमेशा वॉच लिस्ट में रखता हूँ, उसको डिलीट नहीं करता हूँ तुरंत, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए मैंने आपको ये मार्किंग करके पहले दिया कि ये हमारा डिस्कशन में रहेगा और ये हमारा डिस्कशन में रहेगा। सो ये दो ही हमारे डिस्कशन में रहेंगे। ये हमारे कल के परसों के जो हमारे स्ट्राइक प्राइसेस है वो मैंने रखे हुए वहाँ पे। सो वो देख लेते हैं एक बार। सो चलिए हम लोग अभी देखते हैं 25,200 का सी पहले। सो देखिए इसके लिए हमारे लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। सो देखिए सी में हमारे लेवल्स जो आ रहे हैं ना अभी, ये हमारा एक यहाँ पे, मतलब अभी 3 केसेस हम लोग हमेशा की तरह डिस्कस करेंगे। एक हमारा फ्लैट, एक गैप अप और एक गैप डाउन। सो ये 3 केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखना, अभी पहले फ्लैट का केस देख लेते हैं हम लोग। फ्लैट के केस में देखिए यहाँ से अगर कोई भी बुलिश पैटर्न बनता है तो फिर एक छोटा टारगेट, मतलब बिल्कुल यहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है। मतलब ये टारगेट हमारा क्या हो रहा है, 250-260 का टारगेट एक हमारे लिए हो सकता है। और यहाँ पे जो हमारा ये है एस एल हमारा हो सकता है, देखो ये वाली लाइन, मतलब 1670 की लाइन आप पकड़ के चलो, मतलब इतना नीचे एस एल तो मतलब कल ईजिली हो जाएगा। पर
तो भी हमें अगर कल थर्सडे नहीं होता तो मैं आपको 30 पॉइंट्स का ऐसे सजेस्ट करता, लेकिन कल थर्सडे इसलिए है। ऐसे हो सकता है शायद से यहाँ से कहीं से एक बार बुलिश पैटर्न होकर ऊपर आ जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा नीचे का एसेट दिया हूँ 170 का। तो एक बार आप देख लेना, अगर आप नहीं ज़्यादा बड़ा एसएल लेना चाहते हो तो फिर आप 30 पॉइंट्स का, लेकिन आपका हिट नहीं होना चाहिए एसएल, इसलिए फिर मैं आपको थोड़ा नीचे का एसएल दे रहा हूँ। सो वही रीज़न होता है नीचे का एसएल देने के लिए। सो देखिए अभी ये वो हमारी फ्लैट की केस हो गई। अभी हम लोग एक बार गैप डाउन की केस देख लें। गैप डाउन की केस में देखिए हमारे लिए एक सपोर्ट, ये एक्चुअली ये सपोर्ट से ऑलरेडी ये ऊपर आया हुआ है, ये हमारा एक सपोर्ट था। सो ये सपोर्ट से ऑलरेडी एक बार ऊपर आ चुका है। तो अभी हमारे नेक्स्ट सपोर्ट ये एक आ रहा है और ये एक सपोर्ट आ रहा है। सो ये दोनों में से कोई भी एक सपोर्ट हो सकता है। सो अभी देखना है कि अभी यहाँ तक अगर आके कोई अगर बुलिश पैटर्न होता है तो फिर एक छोटा टारगेट हमें मिल सकता है, बट ज़्यादा बड़ा टारगेट की आप कल उम्मीद मत करो। एक छोटा टारगेट हो सकता है, मतलब यहाँ तक का एक टारगेट हो सकता है। सो यहाँ ये हमारा लेवल क्या रहेगा बाइंग का। सो देखिए ये 50 से 70 का आप लेवल एक पकड़ के चलो, और यहाँ से हमारा टारगेट जो रहेगा वो टारगेट हमारा रहेगा 100 का टारगेट रह सकता है। और यहाँ से एसएल जो हमारा रहेगा, अगर 50 में बाइंग है आपका तो 30 का आप एसएल लेके चलो। सो ये हमारे एसएल लेवल, क्योंकि देखिए ये लेवल के एक बार नीचे अगर जाता है ना मार्केट, तो मतलब सी में कुछ काम करने का मतलब ही नहीं है मेरे हिसाब से। और आप देख लेना तो भी एक बार यहाँ से आपको एक छोटा एक ऐसा मतलब रिवर्सल पैटर्न मिल सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो ये हो गया हमारा गैप डाउन की केस। अभी हम लोग एक बार गैप की केस भी देख लेते हैं। अगर हम लोग गैप अप होता है तो देखिए अगर इसके ऊपर अगर गैप अप होता है ना, ये वाले के ऊपर, मतलब ये क्या पॉइंट आ रहा है हमारा 250 के पॉइंट के ऊपर, तो देखिए हमें एक बार देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से कोई और बुलिश पैटर्न बनता है तो इसके टारगेट काफ़ी बड़े, मतलब 400 या फर्स्ट टारगेट हम लोग देखें क्या हो सकते हैं। ये तो 400 में आपको सेकेंड टारगेट बोल रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारे लगभग 330 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। तो ये भी एक बार आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारे कॉल साइड के। अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं पुट साइड वाले। सो हमारा पुट अभी कौन सा है, सो देखिए हमारा 25,500 का हमारा पी है, पी को हमने लिया हुआ है। सो पी को हम लोग एक बार कंसिडर कर लेते हैं। सो देखिए 25,500 का पी है। अभी इसके लिए हमारे लेवल्स क्या आ रहे हैं, देखिए अभी एक यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है कल। सो देखिए मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको, फ्लैट केस में ही मिल सकता है वो भी। सो फ्लैट केस को एक बार हम लोग ठीक से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे खुलता है ना, तो ये हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ है। अगर यहाँ से कोई अगर बुलिश पैटर्न बनता है तो एक बार के लिए टारगेट हमें अच्छे खासा, मतलब 310 के भी टारगेट हमें मिल सकते हो। हमारा बाइंग पॉइंट जो रहेगा, हमारा बाइंग पॉइंट रहेगा 170 या 160 को पकड़ के चलो। सो ये हमारा बाइंग पॉइंट रह सकता है, पीपीटी जिसको हम लोग बोलेंगे। और इसका जो एसएल है हमारा, एसएल हमारा बिल्कुल 130, मतलब इसके लिए 130 का रहेगा। सो ये एक केस हो सकती है देखो फ्लैट की। अभी एक बार गैप अप की केस देखते हैं। अगर मार्केट गैप अप होता है ना, तो एक यहाँ पे भी हमारे लिए एक सपोर्ट बन चुका है। सो इस सपोर्ट से लेके भी ऐसे इस तरीके से हमें टारगेट मिल सकता है, मतलब ये हमारा तब बाइंग पॉइंट रहेगा 100, आप पकड़ के चलो 100, 110। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 170, 180 का टारगेट इसमें मिल सकता है हमें। और इसका एसएल जो रहेगा हमारा 70 का एसएल रहेगा इसमें। सो ये एक हमारा पॉइंट नंबर है। तो इसको एक बार देख लो। और सो ये हो गई हमारी ये एक हो गई हमारी फ्लैट केस हो गई हमारी, गैप अप की केस हो गई हमारी। और एक बार गैप डाउन की केस भी देख लेते हैं। तो ये गैप डाउन के केस में तो एकदम क्लियर है पिक्चर। ये वाला हमारा एक सपोर्ट बन चुका है। अभी ये हमारी सपोर्ट लाइन है 233 की। तो अगर गैप अप होता है और यहाँ से कहीं से वापस एक बार मुड़ता है ना, तो फिर अच्छे खासे टारगेट, मतलब 400 तक के भी टारगेट हमें मिल सकता है, अगर कहीं कभी ज़्यादा फॉल आता है तो। लेकिन मैं आपको हमेशा की तरह बोलता हूँ कि उसके लिए हम लोग नहीं बैठेंगे। हम लोग हमेशा, हमको रोज़ 30-40 पॉइंट्स चाहिए, तो हम लोग 30-40 पॉइंट्स पे निकल सकते हैं। क्योंकि एक बार क्या है ना, आपको आदत लगा देगा। अगर आपने कल एक बार 100 पॉइंट कैप्चर कर लिया ना, तो आपको हमेशा के लिए 100 पॉइंट की आदत लगा देगा, और हमेशा 100 पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको आदत नहीं लगाना चाहता हूँ वो चीज़ की। सो आपको ध्यान में रखना थोड़ा कि 30 या 40 पॉइंट्स हमें मिलते हैं, मैक्स 50 पकड़ के चलो, तो बहुत काफ़ी हो जाता है वो। सो वो एक बार आप नोट करके लेना। तो अभी देखो इसका लेवल हमारा क्या, आज का जो एलटीपी है ना, या तो फिर हाँ आप आज के एलटीपी से लेके 210 तक आप पकड़ के सकते हो। ये हमारा बीपीटी होगा। और यहाँ से एक बार जो ऊपर मूव आएगा वो हमारा टारगेट, ये हमारा टारगेट रहेगा। ओके, और इससे नीचे हमारा 30 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस, मतलब आप 190 का आप समझो अगर पकड़ रहे हो, सॉरी सो 190 का अगर आप पकड़ रहे हो बाइंग पॉइंट, 190 का अगर है हमारा बीपीटी,
तो 280 300 के भी हमारे टारगेट हो सकते हैं। और हमारा जो एस एल आ रहा है वो एस एल हमारा 160 का एस एल आप पकड़ के चल सकते हो। सो ये हो गए सारे लेवल्स, पुट के भी हो गए, आपको सी के बता दिए और आपको शॉर्ट मैंने निफ्टी भी बता दिया। तो आशा करता हूँ आपने लेवल्स कहीं पे तो भी नोट करके रखे होंगे, या फिर आप नहीं किए तो आप नोट करके रख देना। सो आपको कल ट्रेडिंग करते हुए ईजी हो जाएगा। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर आप कुछ और नया चाहते हो इसमें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलो दोस्तों, बाय।